मध्य प्रदेश इंदौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो चुकी है। 18 किलोमीटर की इस यात्रा को शुरू करने के पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया के सवालों के जवाब दिए। जन आशीर्वाद यात्रा के तीसरे दिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इंदौर जैसी ऐतिहासिक नगरी को नमन करने का मुझे मौका मिला। यह एक सामाजिक दौरा है और कार्यकर्ताओं के साथ ही जनता का आशीर्वाद ग्रहण करने का भी दौरा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्त केंद्रीय मंत्रियों को आदेश दिए थे कि वह अपने क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर जनता की समस्या को जाने और उसका समाधान करें। और उन्होंने इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में विमानतल को अत्याधुनिक करना अपनी प्राथमिकता बताया है। वहीं महंगाई के मुद्दे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह केवल भारत का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह विश्वव्यापी मुद्दा है। पूरा विश्व आर्थिक संकट के दौरे से गुजर रहा है और इसी के आधार पर महंगाई पूरे विश्व में देखने को मिल रही है। हमें महंगाई और आर्थिक प्रगति के बीच में संयम बनाना होगा। पेट्रोल डीजल के मामले में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें 300 बढ़ गई हैं। मुझे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझसे सवाल पूछा, एक नहीं 3। अब एक एक करके हर सवाल का मैं जवाब दूं। भारत सरकार विमानतल विनिमय प्राधिकरण के आधार पर जिम्मेदारी है हवाई अड्डे की स्थापना करने की। जमीन प्रदेश सरकार देती है और या तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कई एयरपोर्ट्स पीपीपी मोड पे भी बन रहे हैं, पर ज्यादा करके जमीन प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और मैंने आपको एक आंकड़ा दिया कि 70 साल में 75 हवाई अड्डे बने थे देश में और 7 साल में 61 नए हवाई अड्डे बन चुके। अगर जो आपका वक्तव्य है वो सही होता तो जो 70 साल लगे 75 बनाने के लिए, तो 7 साल में 61 कैसे बनते? आज के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश भी जानती है और केंद्र भी जानती है कि भविष्य हवाई सेवा के आधार पर ही होने वाला है। तो राज्य सरकारें भी बड़े उत्सुक हैं और केंद्र सरकार भी बहुत उत्सुक है कि हवाई अड्डों का विस्तारीकरण हो। और मेरी वर्तमान में चर्चा सभी मुख्यमंत्रियों के साथ हो रही है। जो आपने बात छुई है, मैंने एनालिसिस मंत्रालय में किया है कि कितने हवाई अड्डों की जमीन के मामले पेंडिंग है राज्य सरकारों से। उन सभी राज्य सरकारों से हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं और जल्द से जल्द वो जमीन जब हैंडओवर होगी, केवल मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र की हम बात न करें, हम उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें जहां हवाई अड्डा बनाना स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने पहाड़ी इलाकों में बात करें, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, जहां हवाई यात्रियों को पहुंचाना बहुत महत्वपूर्ण है। सभी सरकारों से हमारी चर्चा हो रही है और मुझे विश्वास है कि इसमें एक मत है, चाहे आपका पक्ष का सरकार हो, आपके विपक्ष का सरकार हो, सभी इसमें एक मत है।